नमस्कार दोस्तों, अगर अब आप आधार कार्ड के अंदर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, चाहे आपके हेड ऑफ फैमिली के रिलेटेड में कोई हो या फिर आपका विवाह अभी हुआ है और आपकी पत्नी का आप एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, आप हस्बैंड का एड्रेस जो अपनी पत्नी के आधार कार्ड में लेके आना चाहते हैं, तो आधार कार्ड की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब आप घर बैठे आपको कुछ भी नहीं करना है। और दोस्तों, 1/1/2026 के बाद ये नियम लागू हो गया है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या है, 2025 से पहले हमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना पड़ता था जिसके अंदर हमें हेड ऑफ फैमिली या हस्बैंड की जो डिटेल है वो दी होती थी और उसके अंदर सारा एड्रेस डेट करके फिर हमें उस फॉर्म को सबमिट करना पड़ता था। तब जाकर हमारा जो एड्रेस है वो चेंज हो पाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आपको बस इसी प्रोसेसिंग के अंदर मात्र 75 रुपये की जो फीस है वो लगेगी और कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा और कहीं भी आपको आधार सेंटर कहीं भी लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। और घर बैठे आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, पीसी से बस इसकी एक रिक्वेस्ट आपको डालनी है और आपका काम घर बैठे ही हो जाएगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही सारी जानकारी देना चाहता हूँ कि आप किस प्रकार से इसके अंदर आवेदन करेंगे, कैसे इसका फॉर्म फिल करेंगे और किस किस प्रकार से कैसे इसकी पेमेंट होगी और आप इसका जो आवेदन है कर कर घर बैठे ही आप इसका जो आधार कार्ड के अंदर किसी का भी एड्रेस चेंज आप करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे। बस मेरी वीडियो को पूरा देखना है, एक भी स्टेप को आपको छोड़ना नहीं है, सारे स्टेप आपको अच्छे देखना है और आप अपना आधार कार्ड घर बैठे ही अपने एड्रेस है वो चेंज कर पाएंगे। अभी चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस है, इसकी 75 रुपये प्रोसेसिंग फीस लगेगी। और प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, एक्सेप्ट डिक्लाइन द रिक्वेस्ट बाय फैमिली मेंबर शैल बी वैलिड फॉर 30 डे फॉर डेट ऑफ जो क्रिएशन। तो यानी कि जो फैमिली मेंबर है उसके पास एक रिक्वेस्ट जाएगी जिसका भी आधार कार्ड का जो एड्रेस हम अपडेट के लिए देंगे, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें सिर्फ 30 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद हमारी रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करना है और मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो चेंज कर दिया जाएगा और नया आधार कार्ड जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है वो चेंज मिलेगा। और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसिंग रहेगी, तो सबसे पहले हमें अपना जो इंटर आधार नंबर हेड ऑफ फैमिली का है वो डालना है। हस्बैंड का डालना चाहे हस्बैंड का डाल सकते हैं, नहीं तो आप हेड ऑफ फैमिली का मेंबर का आप डाल सकते हैं। मेक पेमेंट यानी इसकी फीस आपको करनी है जो मैंने 75 रुपये आपको बताई है। हेड ऑफ फैमिली जिसका भी आधार कार्ड आप एड्रेस के लिए देंगे तो उसके आधार कार्ड पर अपडेट के लिए रिक्वेस्ट जाएगी तो एक्सेप्ट करना है और कंप्लीशन फॉर द रिक्वेस्ट आपका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बस इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है आगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। अभी चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई मर्जी एक ब्राउज़र खोलेंगे और ब्राउज़र के अंदर हम सर्च बार में टाइप करेंगे UIDAI, यानी UIDAI की इस वेबसाइट पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई सी भी एक लैंग्वेज को हम चूज़ कर लेंगे, यानी कोई सी एक भाषा हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए माई आधार का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कोई सा भी एक ऑप्शन आपको चुन लेना है। मैं डाउनलोड आधार का चुन रहा हूँ। अगर आप भी डाउनलोड आधार का चुनेंगे तो नेक्स्ट पोर्टल पर हम पहुँच जाएंगे जो कि एम आधार करके है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो होम का बटन है एम आधार, वैसे तो आप ये वाला लिंक है, ये लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप यहाँ से रीडायरेक्ट भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए लॉगिन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है। सबसे पहले आपके आधार कार्ड के अंदर कोई सा भी एक मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए क्योंकि उस पर एक OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आपको आगे का डाटा है वो देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर लॉगिन के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अभी इसके बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपना ऊपर आधार नंबर डालना है और नीचे आपको ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है। इसके बाद आपको लॉगिन विद आधार का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अभी आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा तो OTP को यहाँ पर आपको डाल लेना है। OTP डालने के बाद आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अभी दोस्तों यहाँ पर भी एक पॉइंट आपको समझने वाला है। आपको ये जो आधार लॉगिन करना है तो ये उस कैंडिडेट का करना है जिसका आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको देखिए एड्रेस अपडेट का जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर एक दो ऑप्शन हमें दिए जाते हैं। ये जो पहला एड्रेस अपडेट का है इसके अंदर काफ़ी सारे ये जो यहाँ पर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें एक प्रॉपर प्रूफ के साथ हमें डालना पड़ता है तब जाके हमारा जो एड्रेस है वो अपडेट होता है और डॉक्यूमेंट हमारे पास होना चाहिए।
ठीक है। जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र है, उसके हिसाब से हमारा एड्रेस आप चाहते हैं तो वो करेंगे, ठीक है। और ये जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अंदर देखिए हमें नीचे लिखा हुआ है फैमिली मेंबर बेस आधार अपडेट, तो इसके अंदर सिर्फ यही प्रोसेस है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। अभी इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हमें दो ही ऑप्शन मिलते हैं, एक एड्रेस का, एक पेमेंट एड्रेस का। तो यहाँ पर देखिए आपका एड्रेस यहाँ पर पहले से होगा, जो कि आपके आधार कार्ड के अंदर होगा, वो आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रॉल करके यहाँ पर नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए डिटेल ऑफ फैमिली मेंबर रिक्वायर्ड फॉर अपडेट। तो यहाँ पर देखिए इंटर आधार नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, तो यहाँ पर उस फैमिली मेंबर का आधार नंबर डालना है जिससे आपका आधार कार्ड का एड्रेस है वो अपडेट हो पाएगा। तो उसी कैंडिडेट की डिटेल आपको डालनी पड़ेगी, जैसे कि उसका आधार नंबर आपको डाल लेना है। आधार नंबर डालने के बाद जैसे ही हम नीचे वाले ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद सिलेक्ट फैमिली मेंबर रिलेशन विद एप्लीकेंट, यानी कि जिस भी एप्लीकेंट्स का आप उधर ऊपर आधार नंबर डाल रहे हैं तो उसके साथ आपका क्या रिलेशन है। तो अगर मान लो आप चाइल्ड है या फादर है, लीगल गार्डियन है, मदर है, सिबलिंग है, स्पोज है, तो हस्बैंड के ऑप्शन के अंदर हम सपोज डालेंगे। अगर आप फादर का डाल रहे हैं तो फादर डालेंगे, अगर लीगल गार्डियन है तो लीगल गार्डियन डालेंगे, ठीक है। तो मेरे केस के अंदर ये जो कैंडिडेट है ये स्पोज है, यानी कि ये इनकी वाइफ है और हस्बैंड का डल रहा है, तो इस हिसाब से आप डालेंगे। अभी स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर पहले एक ऑप्शन होता था जिसके अंदर हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ता था एड्रेस का, तब जाकर हमारा एड्रेस है वो अप्रूव होता था। अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ लीगल स्टेटमेंट का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है कि मैं सहमति देता हूँ कि जो मेरा एड्रेस है वो दूसरे के एड्रेस पर अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी आप ये जानकारी सारी आप खुद पढ़ लें। तो इसके बाद आपको इस वाले एक्सेप्ट के ऑप्शन पर ओके करना है और आपको देखिए नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो इस वाले ऑप्शन के अंदर हम जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें डिटेल दी जाती है कि कितना पैसा लगेगा, कैसे लगेगा, क्या कुछ है, तो सारी जानकारी अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको नीचे देखिए आई हियर बाय कन्फर्म के डेट पर आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको दोनों में से एक ऑप्शन को चुन लेना है। अगर आप इसे चुनना चाहें रेजर पे, अगर पे यू वीज के अंदर क्लिक करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप रेजर पे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद अभी नेक्स्ट हमारे सामने थोड़ा सा प्रोसेस लेने के बाद इसके अंदर जो पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। हमें सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर वगैरह भी देखने को मिलता है, यूपीआई ऑप्शन का मिलता है, तो हम यूपीआई के ऑप्शन पर भी हम क्लिक करके और अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ पर शो यूर क्यूआर का ऑप्शन मिलता है, तो इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और हमारी जो पेमेंट है वो आ जाएगी। देखिए हमें 75 रुपये ही देने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। तो कंटिन्यू पे के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपकी पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके बाद हमारे सामने जो भी अमाउंट वगैरह इसका आपको मिलेगा और आप यहाँ पर जो देखिए डाउनलोड अलॉटमेंट का जो ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो ये अलॉटमेंट नंबर हमें मिल जाएगा। अभी ऊपर देखिए ये जो एसआरएन नंबर हमें दिया गया है और यही हमारे पास जो मैसेज भी आएगा इस प्रकार का कि भाई आपकी ये जो रिक्वेस्ट वगैरह है वो जा चुकी है उसके आधार नंबर पर जो आपने अंदर दिया है, ठीक है। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए ये जो लॉग आउट का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें उस कैंडिडेट का आधार लॉगिन करना है जिसका एड्रेस हमने जिसके लिए आधार नंबर जो डाला है, जिसके पास हमारी रिक्वेस्ट है वो जाएगी। तो लॉगिन के ऑप्शन पर हम फिर से क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस कैंडिडेट का आधार नंबर डालेंगे और साथ में ये कैप्चा कोड डालेंगे और वैसे ही लॉगिन करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। अब हमारा वो आधार कार्ड लॉगिन हो चुका है, उसका डाटा लॉगिन हो चुका है जिसका एड्रेस हमने जो आधार नंबर दिया था अपडेट के लिए। तो स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फैमिली मेंबर रिक्वेस्ट, इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो एसआरएन नंबर हमने कॉपी किया था उस एसआरएन नंबर को हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आइए जो एक्सेप्ट का ऑप्शन है इस वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। एक्सेप्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हमें कंटिन्यू का ऑप्शन दिया जाएगा तो कंटिन्यू के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट हैज हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस, तो ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यानी कि हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से दोस्तों आप घर बैठे अपने आधार कार्ड के अंदर अपना एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आपके पास जो डॉक्यूमेंट आपने आधार कार्ड के अंदर दिया है वो वाला एड्रेस आपके आधार कार्ड के अंदर आ जाएगा। 10 से 15 मिनट लगते हैं और आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी आधार कार्ड के अंदर एड्रेस अपडेट करने की
उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की सेंटर स्टेट की कोई भी छोटी बड़ी अपडेट अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और आप इस तरीके की अपडेट सबसे पहले ले सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट आप क्लियर करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी प्रकार का कोई भी सवाल डाउट क्लियर करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन होकर कोई भी सवाल डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको सचमुच अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।